भैया मैं यूट्यूब को छोड़ रहा हूँ, आई क्वाइट यूट्यूब। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है भैया। ऐसे बरसते रहता है मेरे घर में पैसा। मैं क्या करूंगा यूट्यूब पे आके? इतना मेहनत करते रहता हूँ भाई, व्यूज व्यूज आता नहीं है। मैं काम नहीं करूंगा भाई यूट्यूब के। आज के बाद इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आने वाला है। मैं पक्का बोल रहा हूँ भाई, आज तक यूट्यूब को ही क्वाइट कर रहा हूँ। ठीक है, पैसा बहुत है ना भाई मेरे पास। पैसा जहाँ हाथ लगाओगे इधर इधर में हाथ लगा, सॉरी इधर हाथ लगाऊंगा तो पैसा निकलेगा, इधर हाथ लगाऊंगा तो पैसा निकलेगा। भाई पैसा बहुत है ना। क्या यूट्यूब पे इतना धक्का मुक्का है यार, इतना कंपटीशन भी है। तो भाई मैं नहीं करूंगा भाई यूट्यूब, मैं छोड़ रहा हूँ यूट्यूब। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, अंबानी है मेरे पापा, जमीन वमीन बहुत है मेरे पास। क्या करूंगा यूट्यूब पे आगे? चल झूठा। ऐसा है तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ रहा हूँ भैया। ठीक है, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग जो कमेंट करते हो ना ये सब, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो कि भैया मेरा व्यूज नहीं आ रहा, मैं यूट्यूब पे छोड़ रहा हूँ। भाई आपके पापा को बहुत पैसा है, तभी तो ये सब डिसीजन लेते हो, अकेले में ले लेते हो, फिर यूट्यूब को छोड़ देते हो। भाई जो ऐसा सोचते हैं ना, आज के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ऐसा मोटिवेट कर दूंगा कि भाई अभी जाके वीडियो बनाओगे और जोश के साथ बनाओगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे ऐसा कोई सा वीडियो डालूं तो आपके पास हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोग जब मुझे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के ऊपर मैसेज कमेंट करते हो, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग का कमेंट पढ़ने को मिलता है कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ भैया, मेरे से यूट्यूब नहीं हो रहा, मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प कर दो, ये कर दो, आप अगर नहीं हेल्प करोगे तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। ऐसा ऐसा मेरे को अधिकतर मैसेज आते रहता है। आज भी आया था सुबह में, तब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो जो लोग ऐसा मैसेज करते हैं ना, तो उनको तो भाई मैं एक ही बोलूंगा, भाई प्रणाम भैया, आपके पापा के पास भैया बहुत पैसा है। भाई मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, तभी मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास यार पैसा बहुत है ना, पापा के पास पैसा बहुत है, पापा के पास, अगर पापा के पालने में अगर आप पड़े हुए हो और आगे अगर आपका फ्यूचर प्लानिंग कुछ आपने माइंड में सोच लिया है कि भाई मुझे ये करना है, पापा का पैसा पे वो करना है, तो कितना दिन करोगे? कितना दिन करने वाले हो पापा के पैसा पे? कितना दिन ऐसा करोगे? हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, एक ना एक टाइम पे पापा भी लात मारेंगे। ठीक है, हमेशा पापा भी साथ देने वाले नहीं है, वो भी एक दिन ताना मारेंगे कि कब तक मेरा रोटी खाएगा तू पैसे का। तो कमाना तो भाई आपको भी पड़ेगा, और आज से 5 साल बाद क्या करोगे ये भी आपको ही सोचना है। ठीक है, अभी जो आवारागर्दी कर रहे हो, दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तो ये सब तो भाई आपका डिसीजन है ना। मेरा काम क्या है? बस आप लोगों को समझाना, राह दिखाना। चलना तो भैया आपको है, राह तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन चलना किसको है? चलना आपको है। या तो भैया जो लोग सोच लेते हैं ना कि भाई मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, तो भाई आपके पास पैसा बहुत होगा, पापा के पास आपका प्रॉपर्टी बहुत होगा, तभी ऐसा डिसीजन लिए होगे। तो भाई पापा का अगर पैसा भी है ना, तब भी वो पैसा कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि भाई वो पैसा कोई आप बेच करके नहीं कमाओगे। ठीक है, अगर आपके पास लाख बहुत सारा जमीन है, करोड़ों का जमीन, तो भाई क्या जमीनों को बेच के खाओगे? मेरे पास भी भाई जमीन है, तो क्या मैं जमीन को बेच के खाऊंगा? खानदानी जमीन को नहीं ना। पैसा होना चाहिए, एक सोर्स आने वाला होना चाहिए कि भाई महीना में मुझे आ रहा है, वो पैसा तो मैं बेच दूंगा। मेरा जमीन जो होगा मैं बेच दूंगा, तो वो मेरा एक लिमिटेड पैसा होगा। करोड़ रुपया भी अगर मुझे वो देगा जमीन के बदला बेचने के बाद, तो वो करोड़ों रुपया एक ना दिन खत्म जरूर होगा। लेकिन अगर मेरा कहीं से सोर्स बन जाता है महीने का आने का, तो वो मेरा लाइफ टाइम तक सोर्स रहेगा आने का। ठीक है, मैं एक चीज पे डिपेंड नहीं रहूंगा, मेरा वो सोर्स रहेगा। लेकिन वही अगर आपके पास दादा परदादा का जमीन है, जायदाद है, तो उसको बेच के तो नहीं खा लोगे, और बेच भी दोगे तो भाई वो लिमिटेड पैसा है, उसको आप लोगों को लिमिट में खर्चा करना पड़ेगा, और वो एक ना एक दिन खत्म भी होगा। तो भाई लाख आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी वाले हो, पैसा वाले हो, आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपको यूट्यूब पे मन नहीं लग रहा है, ये सब पे मन नहीं लग रहा, तो करोगे क्या आप? ये बताओ, क्या करोगे? क्या नहीं कभी सोचे हो आप लोग कि आप लोग करोगे क्या? कभी सोचे हो? नहीं सोचे हो तो सोचो जरा भैया, सोचो कि भाई आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद आप करोगे क्या? बीवी लाओगे, शादी करोगे, बच्चा पालोगे, कैसे पालोगे? कैसे मतलब क्या पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? खर्चा करोगे कि नहीं करोगे? बीवी लाओगे तो भाई उसका भी कुछ डिमांड होगा कि नहीं होगा? उसका भी कुछ अरमान होगा कि नहीं होगा? हुआ ना। फिर आपका बच्चा भी बड़ा होगा, उसका भी कुछ आपका ड्रीम होगा। तो भाई वो सब कहाँ से पूरा होगा? आपके पापा के पैसा से पूरा होगा, या फिर आपका बैठने से, ऐसे हार मान जाने से मतलब पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा ना। कहाँ से आएगा? मेहनत करने से आएगा। ऐसे क्वाइट कर दोगे यूट्यूब को, ऐसे छोड़ दोगे, तो ऐसे तो पैसा बरसने वाला नहीं है। अगर लग्जरियस लाइफ जीना है, कार वाला जिंदगी जीना है, कार में अच्छा कार में घूमना है, अच्छा घर लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, अच्छा खाना पीना है, तो ये सब कहाँ से होगा? मेहनत करने से होगा ना। ऐसे 1 महीना काम करने से, 2 महीना काम करने से तो आप लाख रुपए कमाओगे नहीं। आप ये लोग तो हार मान जाते हो कि आई क्वाइट यूट्यूब, मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। तो भाई ये सब करके आप लोगों को क्या लगता है कि आप आगे जाके बहुत मतलब महान काम कर रहे हो यूट्यूब छोड़ के, और आप लाख रुपए कमा लोगे? ये सब डिसीजन भाई पागल लोग लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बहुत कम सेंस ऑफ ह्यूमन है ना, तभी आप ऐसा दिमाग ले रहे हो ऐसा डिसीजन। कि कामयाबी आपको आसानी से नहीं मिलता है, कामयाबी लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत करोगे
तभी आप यूट्यूब पे सक्सेस करोगे। और ये 1 महीना और 2 महीना में सक्सेस नहीं मिलेगा। यहाँ बड़े बड़े यूट्यूबर को जो देखते हो, जो 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन करके बैठे हुए हैं, उनका 1 दिन का मेहनत रहता है, 1 महीने का मेहनत रहता है नहीं ना, उनका भी सालों का मेहनत रहता है, तब जाके आज वो लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है ना कि भाई मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ तो मैं अभी से ही लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब के ऊपर भी आपको पागल होना पड़ता है, ठीक है। आपने दशरथ मान जी का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना। तो उसको भी लोग पागल बोलते थे, पागल बोलते भाई पगला क्या कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है। भाई पत्थर तोड़ रहा था ना वो रास्ता बनाने के लिए, उसकी बीवी गिर जाती है। मैं इसके ऊपर आपको कहानियां सुनाता हूँ। एक पहाड़ रहता है, ठीक है, वो रोड, वो बेसिकली गांव का कहानी है। तो गांव के बीचों बीच में एक पहाड़ रहता है, उस पार शहर रहता है और इस पार गांव रहता है। तो शहर जाने के लिए लोगों को वो पहाड़ को पार करके जाना पड़ता है। तो उसी एक गांव वाली में से एक दशरथ मान जी की बीवी होती है, ठीक है, जो पहाड़ क्रॉस करके एक दिन जाती है, वो गिर जाती है, पहाड़ से गिर के मर जाती है। अब उसको जो पति है ना, वो इसी को बर्दाश्त नहीं करता और जोश में आ जाता है, ठीक है, जोश में आके वो पत्थर तोड़ डालता है। जो पहले किसी को मजाक में लगता था कि भाई वो पत्थर टूट नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता आम इंसान, वही वो आदमी करके दिखाता है। क्यों? क्योंकि भाई उसको जोश आ जाता है। एक आप लोग को जब तक एक लाइफ के अंदर टारगेट नहीं रहेगा ना, तब तक आप सक्सेस कर नहीं पाओगे। उसका टारगेट बन गया, उसका एक जोश आ गया ना कि भाई मेरी बीवी गिर गई, ये पहाड़ साला कुत्ता कमीसा गिरा दिया, तो वो पहाड़ को तोड़ के दिखा दिया। आपके लाइफ में भी एक सोर्स होना चाहिए। आपका लाइफ में क्या सोर्स है, आपको क्या करना है, तो आपके लाइफ में भी एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि भाई आप आज से बाद 5 साल बाद 10 साल बाद क्या करोगे, कहाँ से लग्जरियस लाइफ जीओगे। तो आपको भी ये सब सोच के काम करना पड़ेगा। ये सब सोच के काम करोगे ना तो एक अलग जोश के साथ आप काम करोगे। लेकिन अगर आपके लाइफ के अंदर कोई टारगेट नहीं है, कोई जुनून नहीं है, तो आप काम नहीं कर पाओगे, मन नहीं लगेगा आपको काम करने में, ठीक है। लेकिन वही क्या हुआ कि दशरथ मान जी की जब बीवी गिरी तो उसको जोश आ गया, उसको अंदर से हिम्मत आ गया कि भाई ये ससुरा पहाड़ मेरा बीवी को गिरा दिया, अब मैं इसको जैसे ना तैसे इसको तोड़ के दिखाऊंगा। और उसने क्या किया, तोड़ना स्टार्ट किया। और वो जब तोड़ रहा था ना तो लाख आदमी उसको बोल रहा था, बहुत सारे लोग उसको बोल रहे थे, अरे पगला हो गया है क्या, ये तो उससे पहाड़ टूट जाएगा, इतना बड़ा पहाड़ है, ये तेरे अकेले बस की बात है, ये अकेले तू तोड़ लेगा, रास्ता बना लेगा। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, बनाया ना रास्ता। वो आज जाके देखो गया मैं, वो रास्ता बन गया है और लोग उससे आप पार भी कर रहे हैं। अच्छा सा रोड, चौड़ा रोड बन गया। और वो किसने तोड़ के बनाया, दशरथ मान जी ने। जिसको जो जो लोग उसको पागल बोल रहे थे, आज वही पागल लोग उसके गांव के अंदर स्टैचू लगा दिए हैं उसका। तो भाई पागल तो लोग आपको बोलेंगे ही बोलेंगे। तो अगर आप वीडियो बनाते हो, ठीक है, और अगर आप लोगों को मुजरा वाला बोलते हैं, वीडियो बनाने वाला बोलते हैं, पगला बोलते हैं, तो भाई बोलने दो ना, बोलना उनका काम है। लेकिन मुंह तो उनका तब बंद होगा ना जब आप लोग पैसे कमा के दिखाओगे, जब आप लोग उनका मुंह बंद करोगे। लेकिन आप लोग को तो मुंह बंद उनका करना ही नहीं है। आप लोग को तो बस अपना टाइम पास करना है, 1 महीना काम करके हार मान जाना। तो 1 महीना काम करके कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ यूट्यूब के ऊपर लगोगे नहीं, काम करोगे नहीं, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे, यूट्यूब से पैसा कमा नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो बाकी तो भाई आपके मेहनत के ऊपर है, जितना मेहनत करोगे उतना यूट्यूब से पैसा कमा पाओगे। यूट्यूब को हल्के में मत लेना, यूट्यूब आपका लाइफ को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा सकता है। तो यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो दिल से करो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई जब आप अपना टाइम दे रहे हो तो भाई अच्छे से और टाइम दो, ताकि आप लोग ग्रो करो, पैसा कमाओ। क्योंकि मैंने कमा के दिखा दिया आप लोगों को, क्योंकि भाई ये मेरा 3 लाख वाला चैनल था, इससे मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया था। बाद में मेरा चैनल हैक हो गया, अब मैं इस चैनल पे मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो भाई इससे ही मैं अच्छा खासा अर्निंग कर लूंगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट के ऊपर है। बाकी मैं अपने तरफ से बेस्ट तो कर रहा हूँ ना, मैं अपने तरफ से ढिलाई तो नहीं कर रहा हूँ कि भाई मेरा व्यूज नहीं आ रहा है तो मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दे रहा हूँ, मैं हार नहीं मान रहा हूँ। लेकिन आप लोग को हार मान जाते हो, यही सबसे बड़ा गलती करते हो। तो आप लोग को भी हार नहीं मानना है। बार बार जब आप लोग एक ही चीज को करते रहोगे तो भाई आप लोग को पानी जरूर निकलेगा। भाई पानी भी कोई निकालता है तो भाई एक बार में खोदने से तो नहीं निकलता है, गड्ढा करना पड़ता है, उसको बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, तब जाके पानी निकलता है। उसी तरीके से आपको बार बार वीडियो बनाना पड़ेगा। नहीं आ रहा है व्यूज फिर डालो, नहीं आ रहा व्यूज फिर डालो, नहीं आ रहा व्यूज फिर डालो। भाई एक ना एक वीडियो आपका वायरल जरूर होगा। तो इस तरीके से काम करो, आपको 100% सक्सेस, पैसा, सब फेम मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आगे ऐसा कोई सा वीडियो डालूं तो आपके पास हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।